प्रवेश शर्मा सेना में मेजर के पद पर कार्यरत थे। युद्ध क्षेत्र में अदम्य बहादुरी दिखाने के लिए उन्हें कई बार पुरस्कृत किया जा चुका था। उनके उत्कृष्ट कार्यों से प्रभावित होकर पिछले दिनों एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना पूरी करने के लिए सरकार ने उन्हें नियुक्त किया था। मेजर शर्मा कई दिनों से अपने सहयोगियों के साथ इस योजना को पूरा करने के लिए विचार विमर्श करने में लगे थे। पिछले 2-3 दिन से मेजर शर्मा बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। कारण था कि बैठक में जो भी बातें होती, वे सभी बातें दुश्मन देश के पास पहुंच जाती थीं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि भला ऐसा कैसे हो रहा है। बैठक में जितने भी फौजी अफसर भाग लेते, सभी मेजर शर्मा के बहुत ही विश्वास पात्र थे। उन पर शक नहीं किया जा सकता था। जिस कमरे में बैठक होती, उसकी सुरक्षा का भी विशेष प्रबंध किया गया था। घर आकर भी मेजर शर्मा गुमसुम से रहने लगे थे। न किसी से बोलना, न किसी से हंसी मजाक करना। हर समय इसी उधेड़-बुन में लगे रहते कि सूचनाएं बाहर कैसे पहुंच रही हैं। मस्तिष्क पर काफी जोर देने पर भी इसका रहस्य उनकी समझ में नहीं आ रहा था। मेजर शर्मा का इकलौता पुत्र राकेश कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई कर रहा था। वह अपने पिता के व्यवहार में इस परिवर्तन का अनुभव कर रहा था। वह सोचता रहता कि आखिर पिताजी किस समस्या से परेशान हैं। अवश्य ही कोई जटिल समस्या रही होगी, उसने सोचा, क्योंकि इतना तो वह जानता था कि उसके पिता छोटी मोटी समस्याओं से कभी भी परेशान नहीं होते थे। उसकी इच्छा हुई कि वह उनसे इसका कारण पूछे, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। डरता था कि कहीं पिताजी डांट ना दें। जब कई दिन बीत गए तो एक दिन राकेश ने साहस करके अपने पिताजी से पूछ ही लिया, पिताजी, आप कुछ दिनों से बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है? पहले तो मेजर शर्मा ने बात टालनी चाहिए, लेकिन राकेश के बहुत आग्रह करने पर कहा, बेटा, इस समय सरकार ने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को पूरा करने का उत्तरदायित्व सौंपा है। कुछ दिनों से हम अपनी बैठक में जो भी योजना बनाते हैं, दुश्मन देश को उसका पता चल जाता है और हमारी योजना निष्फल हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी ये महत्वपूर्ण सूचनाएं दुश्मन तक कैसे पहुंचती हैं। इसलिए मैं परेशान हूं। पिताजी की बात सुनकर राकेश भी चिंतित हो उठा। उसने पिताजी से पूछा, आप जिस कमरे में बैठक करते हैं, पिछले दिनों उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है? नहीं तो। कोई विशेष बात तो नजर नहीं आ रही? नहीं, सब पहले जैसा ही है। अच्छा पिताजी, कल से मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप ले चलेंगे ना? मेजर शर्मा को राकेश का इस प्रकार से अनुरोध करना अटपटा लगा, लेकिन हट करने पर वे मान गए। अब राकेश प्रतिदिन अपने पिता के साथ उनके कार्यालय जाने लगा। इतना ही नहीं, उनकी बैठकों में भी भाग लेने लगा। शुरू में तो अन्य सैनिक अधिकारियों ने इन महत्वपूर्ण बैठकों में राकेश की उपस्थिति पर आपत्ति की, पर बाद में राकेश की बातों से प्रभावित होकर तथा उसके उद्देश्य को जानकर सब उसे अपने बीच का ही एक सदस्य मानने लगे। जब सैनिक अधिकारी आपस में विचार विमर्श कर रहे होते, तब राकेश कमरे की सभी वस्तुओं का बहुत गहन दृष्टि से निरीक्षण करता रहता। जब बैठक में सैन्य अधिकारियों के बीच विचार विमर्श चल रहा होता, तब वह सभी अधिकारियों के चेहरे के भावों को भी पढ़ता रहता। इस प्रकार 2 दिन बीत गए, किंतु उसे कोई सुराघात नहीं लगा। उसे किसी पर शक भी नहीं हुआ। अचानक तीसरे दिन उसने एक विशेष बात देखी। जिस समय बैठक होती थी, उसी समय कमरे में कुछ मक्खियां
न जाने कहां से आ जाती और मेज पर रखे फूलदान पर बैठ जाती थी। इस समय जाड़े का मौसम चल रहा था और कमरे के आसपास किसी प्रकार की गंदगी भी नहीं थी जिससे कि मक्खियां आती। ये सामान्य मक्खियों से कुछ भिन्न प्रकार की थीं और आकार में भी थोड़ी बड़ी थी। राकेश ने अगले दिन भी इसी बात का अध्ययन किया। अचानक उसके चेहरे पर रहस्य पा जाने का तेज छा गया, लेकिन वह इस रहस्य से पर्दा उठाने से पहले पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाना चाहता था। अगले दिन राकेश अपना जेबी ट्रांजिस्टर लेकर पिताजी के कार्यालय गया। बैठक वाले कमरे में सभी लोग विचार विमर्श में व्यस्त थे। आज राकेश एक ओर खड़ा हो गया था। उसने पाया कि जैसे ही मक्खियां कमरे में आईं, वैसे ही ट्रांजिस्टर के डायल पर एक स्थान पर कुछ अस्पष्ट सी ध्वनियां उभरने लगीं। डायल के उस स्थान पर या उसके आसपास कोई रेडियो केंद्र भी नहीं लगता था कि उसकी आवाज आ रही हो। उसे अपना अनुमान ठीक प्रतीत होने लगा। उस दिन बैठक समाप्त होने पर जैसे ही मक्खियां जाने लगीं, राकेश ने लपक कर एक मक्खी पकड़ ली। उसने मक्खी को उलट पलट कर देखा तो हैरान हो गया। उस मक्खी के पेट वाले हिस्से से ट्रांसमीटर का चिप चिपका हुआ था। राकेश चहक उठा और बोल पड़ा, मैंने रहस्य जान लिया है। जैसे ही अधिकारियों को पता लगा कि रहस्य का पता लग गया है, वे बहुत खुश हुए। मेजर शर्मा समेत सभी अधिकारी शीघ्रातिशीघ्र उस रहस्य के बारे में जानना चाह रहे थे। उन सबकी उत्सुकता को देखते हुए राकेश ने मक्खी को मेज पर रखा और उसे पलट दिया। लोगों ने देखा कि मक्खी के पेट पर ट्रांसमीटर का चिप लगा था। अधिकारी गण हक्के बक्के रह गए। राकेश ने कहा, बैठक के दौरान जब मेरा ध्यान इन मक्खियों पर गया तो मैं चौंक पड़ा। मैंने सोचा कि हो ना हो यहाँ की सूचना दुश्मन तक पहुंचने का रहस्य इन मक्खियों में ही छिपा हुआ है। जब मैंने इनमें से एक मक्खी को पकड़कर उसका अवलोकन किया तो सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। राकेश ने रहस्य खोलते हुए आगे बताया, दुश्मन ने इन मक्खियों के पेट में बहुत शक्तिशाली ट्रांसमीटर फिट कर दिए हैं। जब बैठक आरंभ होती है तो वे इन मक्खियों को इस ओर भेज देते हैं। ये मक्खियां दुश्मन सेना के मुख्यालय द्वारा नियंत्रित होती हैं, अतः कहीं और न जाकर वे इसी कमरे में आती हैं। यहाँ आकर वे फूलदान पर बैठ जाती हैं और इनमें फिट शक्तिशाली ट्रांसमीटर के माध्यम से आपकी बातें दुश्मन तक पहुंच जाती हैं। राकेश रहस्य खोलकर चुप हो गया। वहां उपस्थित अधिकारीगण राकेश की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। वे एक स्वर में उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे पुरस्कार दिलवाने के लिए भी विचार विमर्श करने लगे। इधर राकेश को बस खुशी इस बात की हो रही थी कि उसने एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश किया है जिसके कारण देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। मेजर शर्मा और अन्य अधिकारी भी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। उनकी चिंता जो मिट गई थी,